इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल का यूज ग्रामर में बहुत सारी जगहों पे होता है, रादर इसके बिना सेंटेंसेस इनकम्प्लीट होते हैं। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए, ए, एन, द, यही 3 आर्टिकल्स हैं हमारे पास। इनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक आपके हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स, एक हैं आपके डेफिनेट आर्टिकल्स। जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं उसमें ए और एन फॉल करता है, और जो डेफिनेट है उसमें द फॉल करता है। अब पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि इनको इनडेफिनेट क्यों कहा जाता है और उसको डेफिनेट क्यों कहा जाता है। पहले इनडेफिनेट आर्टिकल्स को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं जिसमें आपको डेफिनेटली किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, जिस सेंटेंस में हम उस किस के बारे में बात की जा रही है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। जब हम बोलते हैं अ गर्ल, या हम बोलते हैं अ बुक, या हम बोलते हैं अ बिल्डिंग, जब हम ये बोलते हैं तो हमें वो कौन सी गर्ल है उसके बारे में नहीं पता। सीता, गीता, अनीता, कौन सी बुक के बारे में बात की जा रही है हमें नहीं पता होता। बिल्डिंग कौन सी है हमें नहीं पता होता। तो जिसके बारे में हम डेफिनेट नहीं है उसको इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। तो ए का यूजेज यहाँ पे हो रहा है, और भी बहुत सारी जगहों पे मैं आपको ए के बारे में बताऊँगी एग्जाम्पल्स के तौर पे। पहले आप उसके बाद आप अंडरस्टैंड करिए एन। अब जो एन है ये भी आपका इनडेफिनेट आर्टिकल है, और एन जो हम लगाते हैं वो हम लगाते हैं अपने वॉवल्स के साथ। हमारे पास 5 वॉवल्स हैं। इसके अलावा जो बाकी अल्फ़ाबेट्स बच जाते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स वो अल्फ़ाबेट्स हैं जिनकी अपनी एक डेफिनेट, एक पर्टिकुलर सी एक उनकी अपनी ख़ास तरह की आवाज़ होती है। जैसा जब आप बोलते हो एच, के, एफ एक्सेट्रा, तो एक ख़ास स्ट्रेस पड़ती है, इनको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। कॉन्सोनेंट्स जो हैं उनका यूजेज यहाँ पे इस सेंस में आता है कि कई बार आप कोई वर्ड देखते हो, जैसे है ये वर्ड आवर। अब जो आवर है इसमें एच साइलेंट है, लेकिन इसमें जो आवाज़ आ रही है वो एक वॉवल की आती है, लेकिन लिखने में तो ये कॉन्सोनेंट है, बोलने में ये एक वॉवल है। इसलिए जब हमें दिख रहा है कॉन्सोनेंट लेकिन हमें साउंड आती है इसमें वॉवल की, तो इसके साथ हम लगाते हैं एन। जैसे मैं बोलती हूँ आई विल रिटर्न विद इन एन आवर, तो ऑटोमेटिकली उसमें आप आवर के साथ एन लगाते हो। कई बार आप बोलते हो ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, इसमें भी आप हॉनेस्ट नहीं बोल रहे हो, आप ऑनेस्ट बोल रहे हो। तो प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रही है ओ से, ना कि एच से। एच अगेन यहाँ पे कॉन्सोनेंट है और ओ से आवाज़ प्रोनाउंस हो रही है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम एन लगाते हैं। और बहुत सारी ऐसे जगहों पे भी आपने देखा होगा जहाँ पे कॉन्सोनेंट नज़र आ रहा होगा आपको, लेकिन बोलने में वॉवल की साउंड दे रहा होगा, इसलिए हम उसके साथ एन लगाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी आती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करना। जैसे कि मैं आपको एन के बारे में बता रही थी, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जैसे MLA, MBA, MA। जैसे मैं आपको MA की एग्जांपल देती हूँ, आई एम डैश इन इंग्लिश। अब इस MA के साथ मैं कौन सा आर्टिकल यूज़ करने वाली हूँ, वो है आएगा एन। एन क्यों आया? क्योंकि जो M है उसमें एक साउंड आ रही है वॉवल की। अब आप बोलोगे वॉवल की साउंड कैसे आई जबकि M तो कॉन्सोनेंट है, वो ऐसे आई। इसको करने का एक ट्रिक है जो जिस तरीके से, क्या पता आपको लोग डिफरेंट तरीके से करवाते होंगे, करवाएंगे, आपने पढ़ा होगा, पर मैं आपको एक आसान से ट्रिक बता रही हूँ। M को आप ऐसा लिखते हो EM। तो अब जो EM है इसमें जो E है ये आर्टिकल है, सॉरी ये आपका वॉवल है, तो ये एज आर्टिकल यूज़ होगा, इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ एन लगाओगे तो ये आ गया आपका एन। आई एम एन MA इन इंग्लिश। वैसे ही जैसे आप बोलते हो ही इज़ डैश MLA, अब इसके साथ भी आप लगाओगे ही इज़ एन MLA। तो ये जो M है ये आपको ये वाली साउंड दे रहा है, दैट इज़ वाई आप यहाँ पे इसके साथ एन लगाते हो। सिमिलरली एक और तरीका है, देखिए आप, कई बार आपने सुना है यूनियन, आपने सुना है यूरोपियन, इनके साथ हम क्या लगाते हैं? इनके साथ हम, आप बोलोगे यू तो एक वॉवल है, ई तो एक वॉवल है, तो आप इसके साथ तो आप एन लगाओगे। इसके साथ हम एन नहीं लगाते, इसके साथ हम अ लगाते हैं। रीज़न बीइंग, हम जो प्रोनाउंस कर रहे हैं इसको, वो प्रोनाउंस कर रहे हैं हम यू से।
यूनियन। अब इस यू को आप लिख सकते हैं इस तरह से भी। तो इसमें वाई क्या है, इसमें वाई जो है वो एक कॉन्सोनेंट का पार्ट प्ले कर रहा है, कॉन्सोनेंट ही है इनफैक्ट। तो लेकिन वो साउंड आपको देता है एक वॉवल की, बट है वो कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के साथ तो हम कभी एन लगाते ही नहीं है, तो हम इसके साथ एन लगाएंगे ही नहीं। अब ये जो यूरोपियन है इसमें ई से नहीं प्रोनाउंस किया जा रहा, इसमें प्रोनाउंस किया जा रहा है यू से, यूरोपियन। तो हम तो यूरोपियन के साथ नहीं लगा सकते क्योंकि यू में वाई इज़ कॉन्सोनेंट। तो यू हैव टू गो एज पर साउंड, आपको साउंड के अकॉर्डिंग चलना है। तो आप साउंड के अकॉर्डिंग इसमें आप एन बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, आप इसमें अ लगाएंगे जो कि एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। ये बात हो रही है इनडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में। अब हम मूव ऑन करते हैं डेफिनिट आर्टिकल की तरफ। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ यहाँ से। अब आती है बात डेफिनिट आर्टिकल्स की। द एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आपने द का यूजेज बहुत सारी जगहों पे की है। जैसे आपको पता है जब आप द गर्ल बोलते हो तो आपको उस गर्ल के बारे में पता है, जिस गर्ल के बारे में आप बात कर रहे हो उस गर्ल का नाम क्या है, वो कौन सी गर्ल है। जब द लग जाता है तो वो गर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दैट इज़ वाई इसको डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। वाई? बिकॉज डेफिनेटली हमें पता होता है कि कौन सी लड़की के बारे में बात की जा रही है। जब हम बोलते हैं द बुक या हम बोलते हैं द रामायण, तो ऑटोमेटिकली with particular things we use this article the। अब इसका यूजेज कहाँ का होगा मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करूँगी। जैसे कि द का यूजेज हम करेंगे रिवर्स के साथ, मॉन्यूमेंट्स के साथ, इसका यूजेज करेंगे हम डायरेक्शंस के साथ। डायरेक्शंस में जैसे कि आप बोलते हो द ईस्ट एक्सेट्रा। इसके अलावा ऑर्डिनल्स के साथ आप इसका यूज़ करेंगे। जैसे आप बोलते हैं ऑर्डिनल्स में आता है द फर्स्ट, द सेकेंड एक्सेट्रा। इसके अलावा कहाँ यूज़ जाएगा इसका? विद न्यूज़पेपर्स, विद एयरक्राफ्ट्स। इसके अलावा आप इसका यूज़ कर सकते हैं, यूज़ होता है इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी। आप देखेंगे कभी आपने लिखा होगा, जैसे मैं एग्जांपल लिखती हूँ ब्रैकेट में, द पियानो, द गिटार एक्सेट्रा। माउंटेन्स के साथ भी यूज़ किया जाता है, ओनली विद माउंटेन्स बट नॉट विद रेंजेस, ओनली विद माउंटेन्स। बहुत सारी अखबारें, न्यूज़पेपर्स के नाम होते हैं जो, उनके साथ भी आप इसका यूज़ करते हैं। तो एक्सेट्रा बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे आप देखेंगे जहाँ पे द का यूज़ एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ किया जा रहा है, लेकिन जेंडर के साथ नहीं है। द का यूज़ करेंगे आप विद अ पर्टिकुलर थिंग के साथ आप यूज़ करेंगे। वाई? बिकॉज दिस इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेटली हमें उस चीज़ के बारे में पता है। इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड मोर, मैं आपको एग्जांपल एक और देती हूँ जिसमें आपको कई बार क्या होता है, कई बार होता है कि आपको लगता है कि यहाँ पे आर्टिकल इनडेफिनेट आना है अ या एन, लेकिन वहाँ पे कई बार ए और एन नहीं आता, वहाँ पे द आ जाता है। जैसे कि आपको पता है कि एन का यूजेज तो हो रहा है वॉवल के साथ। जैसे मैं बोलती हूँ गिव मी डैश अम्ब्रेला, तो मैं इसमें लगाती हूँ एन, क्योंकि यू जो है वो हमको वॉवल की साउंड देता है। तो अम्ब्रेला के साथ आप एन लगाते हो, लेकिन अब ये अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला की बात हो रही है, मुझे एक अम्ब्रेला दो। अब मैं सेंटेंस थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ। गिव मी डैश अम्ब्रेला विच यू बॉट येस्टरडे। अभी कल वाले अम्ब्रेला की बात हो रही है, वो कल जो चला गया है। जो अम्ब्रेला तुम कल ख़रीद के लाए थे मुझे वो दो, अब वो वाला अम्ब्रेला दो। तो वो अम्ब्रेला दो मतलब कि ये तो एक डेफिनेट आर्टिकल की तरफ इशारा करता है। तो यहाँ पे एन नहीं आ सकता, यहाँ पे द आएगा। चाहे यहाँ पे यू वॉवल का काम कर रहा है तब भी यहाँ पे द आएगा। कंडीशनल देखिए आप, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, कंडीशन क्या आती है? नॉर्मली यहाँ पे एन आता है, लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी भी आती है जहाँ पे आपको एन नहीं लगाना है, आपको वहाँ द लगाना है। तो वो सेंटेंसेस, इस टाइप के सेंटेंसेस आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। इसके अलावा आप पूछेंगे मुझे कभी, आपके दिमाग में सवाल होगा कि द का यूजेज तो बहुत सारी जगहों पे और भी आता है। कई बार आपने देखा होगा सुपरलेटिव डिग्री जो होती है आपकी,
सुपरलेटिव डिग्री। आपने पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज पढ़ी हुई हैं। तो जो आपकी थर्ड डिग्री होती है, जैसे हम बोलते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, इसमें जो आपका बेस्ट है ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट। इस बेस्ट के साथ हमेशा आप लगाएंगे द। जैसे आप बोलते हो ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ये तो बात होगी सुपरलेटिव। लेकिन कई बार कंपैरेटिव डिग्री में भी द लगता है, प्रोवाइडेड अगर आप दो लोगों को कंपेयर कर रहे हो, इफ़ यू आर कंपेयरिंग टू पीपल। एग्जाम्पल देती हूँ आपको, ही इज़ डैश टॉलर ऑफ द टू, तो यहाँ पे आएगा ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू। तो टॉलर कौन सी फॉर्म होती है? इट इज़ अ कंपैरेटिव डिग्री। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट में तो आना ही है, थर्ड डिग्री में तो आना ही है, लेकिन सेकंड डिग्री में भी कई बार आपका द जो है वो आ सकता है। तो इसी के साथ हमने आज आर्टिकल्स पढ़े, इंडेफिनिट, डेफिनिट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।